नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वारा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक ऐसा सच लेके आ रहा हूं जिसके ऊपर 1% स्टूडेंट भी गौर नहीं करते। दोस्तों रेलवे हमसे क्यों कितना क्या क्या छुपा रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपके रेलवे के लिए नहीं, हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी करता है ना। उस स्टूडेंट को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देखो ग्रुप डी के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट किसकी है? दिल्ली की है। कितनी है दोस्तों? 13,153 पोस्ट। सबसे ज्यादा पोस्ट है 13,153 दिल्ली बोर्ड के अंदर। लेकिन दोस्तों रेलवे हमसे क्या छुपा रहा है? देखो नोटिफिकेशन में उसने क्या बोला है? साफ 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 बोला है कि 20% रिजर्वेशन किसका रहेगा? अप्रेंटिस का रहेगा। और 20% किसका रहेगा? एक्स-सर्विसमैन का। तो देखो तो टोटल पोस्ट ही हमारी कितनी? 13,153। इसमें से हम डायरेक्ट देखो कितना हो जाएगा? 5,000 एकदम 5260 पद अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे, 5260 पद माइनस करने के बाद में हमारा तो कितना हो जाएगा? 7,893। कितने पोस्ट बचते हैं? कितनी पोस्ट बचती है? 7,893 पोस्ट बचती है। किसके लिए? आपके जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। और फिर देखो इसमें भी कौन सा रह गया? ये पीडब्ल्यूडी का और रह गया। अगर इसमें से हम ये 626 पोस्ट और माइनस कर देते हैं तो हमारी कितनी बच जाएंगी पोस्ट? 7,267। 7,267 पोस्ट बचती है किसके अंदर? दिल्ली बोर्ड के अंदर। अब देखो इस हिसाब से देख लो आप, 39.10% आरक्षण। देखो 40% होना चाहिए था जनरल का, लेकिन कितना कर दिया इसको? 39.10%। अब देखो दोस्तों सिर्फ कितना, अब हम देखने को तो कितना कम किया है इसमें? 0.9 कम किया है। लेकिन इस 0.9 का अर्थ समझते हो आप दोस्तों? कितनी पोस्ट हो जाती है? 126 पोस्ट है। यानी कि सीधे सीधे किसका हक मारा गया है यहाँ पे? जनरल का। कितनी पोस्ट है? कितनी पोस्ट? 126 पोस्ट डायरेक्ट कम कर दी। सिर्फ 0.9 की वजह से 126 पोस्ट कम हो गई। यहाँ पे देखो ओबीसी में कितना है? 28% आरक्षण ओबीसी को, लेकिन कितना दिया है? 27.70 दिया है। तो 0.30 का मतलब दोस्तों कितना हो गया? लगभग 40 पोस्ट है। देखो दोस्तों लगभग 40 पोस्ट बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ऐसे पोस्ट कम कर दी गई है इसमें। अब देखो इस हिसाब से हम देखें, ये 7,267 पोस्ट है। इस 7,267 में से अगर हम जनरल की निकाले कितनी? 39.10% है। तो दोस्तों कितनी पोस्ट रह जाती है? सिर्फ और सिर्फ 2,841 पोस्ट बचती है। देखो स्टार्टिंग में कितनी पोस्ट थी जनरल की? 5,144। लेकिन देखो ये रिजर्वेशन के खिलाफ होने के कारण यहाँ पे पोस्ट बची जनरल की कितनी? 2,841 पोस्ट बची है। इसी तरह देखो ईडब्ल्यूएस की कितनी बचाती है? 726 पोस्ट बची है। और ओबीसी की देखो लगभग आधी पोस्ट हो गई। यहाँ पे देखो 3644 पोस्ट थी और यहाँ पे देखो कितनी हो गई? 1969 पोस्ट हो गई। इसी तरह देखो एससी की कितनी हो गई? 1114 हो गई। और एसटी की 1,031 से घटकर कितनी हो गई? 569 हो गई। ये देखो दोस्तों सीधा सीधा 40% तो इनको दे दिया। इसको एक्स सर्विसमैन और जो अप्रेंटिस हैं, डायरेक्ट 40% इनको देने की वजह से पोस्ट कितनी बच जाती है हमारी? 7,267 है। इसमें से हम अगर इनको डिवाइडेड करते हैं तो इतनी इतनी पोस्ट इनके पल्ले में पड़ती है। अब देखो जनरल की पोस्ट कितनी है? 2,841 पोस्ट है। और यहाँ पे अप्रेंटिस की और एक्स सर्विसमैन की देखो कितनी है? 2,630 है। यानी कि लगभग बराबर है। अगर देखें इस हिसाब से तो लगभग पोस्ट बराबर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और यहाँ पे देखो ओबीसी को नाम का ही दे रखा है 27%, 27.70% आरक्षण दे रखा है। और सबसे ज्यादा फॉर्म किसके भरे जाते हैं? हमेशा ओबीसी के। क्यों भरे जाते हैं दोस्तों? क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या ही ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है फॉर्म भी ज्यादा भरे जाएंगे। अब यहाँ पे 27% है और इसका 20% है, लेकिन इनके पोस्ट में देखो इसका कितना हो रहा है? ये लगभग 1.5 गुना हो रहा है। पोस्ट 20% दे रखा है, लेकिन फिर भी कितना हो रहा है? 1.5 गुना। अब ये तो 1.5 गुना क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो किस में से था? 13,153 में से। लेकिन जब पोस्ट को डिवाइडेशन किया गया तो ओबीसी के पाले में कितनी पोस्ट आएंगी? सिर्फ और सिर्फ 1969 पोस्ट आएगी। दोस्तों ये बातें है ना साफ साफ आपके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। जो आपका 67 पेज का जो नोटिफिकेशन रेलवे ने डाल रखा है उसमें साफ साफ बोल रखा है कि 20% तो किसका होगा? अप्रेंटिस का होगा। और 20% किसका होगा? एक्स सर्विसमैन का होगा। और जो पीडब्ल्यू की पोस्ट है वो भी अलग से है। इनके बाद में दोस्तों जो पोस्ट बचती हैं उनका डिवाइडेशन करने के बाद में ये पोस्ट हमारे किसके पाले में आएंगी? इनके। तो दोस्तों ये है इसका आपका
आरक्षण का एक तरह से खेल है। यही वजह है दोस्तों कि आपकी जो CCAA है अप्रेंटिस वाले और जो एक्स सर्विसमैन है, इनकी कट ऑफ क्या जाती है, हमेशा कम रह जाती है। इनके मिनिमम पास मार्किंग होती है ना, उतनी कट ऑफ जाती है 30 से लेके 40 तक। जैसे अगर SC ST की आपकी बात करें तो उनकी कितनी है, मिनिमम पास मार्किंग 30 है। तो जिसके 30 नंबर आ गए और उसके जो अप्रेंटिस के जो कोर्स कर रहा है उसके बोनस हम जुड़ जाते हैं, तो जुड़ते ही जैसे वो क्या कर जाते हैं, फिर क्वालिफाई कर जाते हैं। इसी तरह जनरल में कितना है, 40% है। तो जिसके भी जनरल में 40% आ गए तो वो समझ लो कि उसका अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो गया, और इसी तरह किसमें हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन में। तो दोस्तों ये तो थी हमारी किसकी बात है, पोस्ट की बात। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो हकीकत है उसके बारे में पता चल सके। अब हम बात करते हैं आपके रेलवे ग्रुप टी के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों इसका जहां तक इसकी संभावना है रिजल्ट की, तो बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही लंबा टाइम बीत चुका है आंसर की जारी की हुई है। तो अब देखो आपके लगभग 10 दिन के अंदर रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत सी न्यूज़पेपर में भी रोज न्यूज आ रही है कि ग्रुप डी का रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे। और जो आपका NTPC का रिजल्ट है, देखो NTPC का रिजल्ट और उसका काम लगभग पूरा हो गया, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट होने के बाद में क्या बचता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी जाएगी उनको। तो जैसे ही दोस्तों उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो जो NTPC के स्टूडेंट है वो तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। तो आपकी जो ये है कि कौन से हैं जो ग्रुप डी की पोस्ट है, इसमें क्यों आएंगे वो। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जो NTPC की और जो SSC की और इनकी तैयारी करते हैं बैंकिंग की, वो दोस्तों ग्रुप डी की एग्जाम कभी नहीं देता। वो स्टूडेंट अगर जिसका मनसा यही है कि मुझे SSC की एग्जाम देनी है, मुझे बैंकिंग की एग्जाम देनी है, मुझे NTPC की एग्जाम देनी है, तो दोस्तों वो स्टूडेंट कभी भी आपके ग्रुप डी को ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको बहुत से चैनल ऐसे होते हैं जो आपको क्या करते हैं, सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं और कुछ नहीं है। दोस्तों अगर आप गौर करो, क्योंकि जो SSC की कट ऑफ जाती है लगभग कितनी जाती है, 65 से 70, 65 से 72 तक रहती है। कितनी किसकी रहती है, SSC CGL की, और 10+2 की तो इससे भी ज्यादा रहती है। अब आप गौर करो, अगर कोई भी SSC का बंदा अगर ग्रुप डी में आता है, तो उसके दोस्तों अगर 65 से 72 नंबर वो वहां पे लेके आ रहा है, तो ग्रुप डी में वो बंदे कितने नंबर लेके आएंगे, वो पक्का दोस्तों 80 से, और वो एक के भी कम नहीं आएंगे। अगर जो रियली में अगर SSC की तैयारी कर रहा है, तो वो अगर ग्रुप डी का पेपर देता है तो 80+ नंबर आराम से लाएगा। और दोस्तों रेलवे के इतिहास में कभी भी इतनी कट ऑफ नहीं गई है। पिछली बार कोलकाता की जरूर, लेकिन उसमें भी चक्कर क्या था कि नॉर्मलाइजेशन हो गया था। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या था कि 15-15, 20-20 नंबर स्टूडेंटों के बढ़ रहे थे। इस हिसाब से कोलकाता की कट ऑफ गई थी कितनी, 80 गई थी। एकमात्र ऐसा कोलकाता का रिपोर्ट था जिसकी कट ऑफ कितनी गई थी, 80 गई थी, और सबकी दोस्तों कम ही गई थी। और अगर आपकी हुबली की बात करें तो कितनी गई थी दोस्तों, 62 गई थी। किसकी, ये तो जनरल की है। आपकी OBC की और SC ST की तो और भी कम थी। एक बोर्ड तो था जिसकी 45 गई थी, किसकी, आपकी SC की कट ऑफ भी कितनी गई थी, 45। तो लगभग देखो पासिंग मार्किंग से थोड़ा सा ही ऊपर गई थी कट ऑफ। तो ये तो आप हो गई आपकी किसकी, रिजल्ट की बात है। अब दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिफंड की। तो जितने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिए हैं, लगभग कितने, 55 से 60 लाख। तो जितने 55 से 60 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दी है, सिर्फ और सिर्फ इनका ही रिफंड आएगा, सिर्फ और सिर्फ इनका ही रिफंड आएगा। जो बच गई ऊपर 55 से 60 लाख, एक तो वो स्टूडेंट है, और जो 10 लाख फॉर्म दोस्तों रेलवे ने क्या कर दिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे। क्योंकि 1.25 करोड़ थे और उसके बाद में 1 करोड़ और 15 लाख स्टूडेंट बचे थे। तो 10 लाख हैं, तो दोस्तों रेलवे ने ये कम है तो ये कर ली, 10 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए, इनकी फीस। और दूसरा जो 55 से 60 लाख स्टूडेंट और हैं, 55 से 60 लाख हैं, इनकी फीस डायरेक्ट रेलवे ने अपने खाते में डाल दी है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी इस बार। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो देखो इस बार इतनी बड़ी वैकेंसी है, सबसे ज्यादा तो वैकेंसी है, और फॉर्म देखो कितने हैं, 55 से सिर्फ 60 लाख, 55 से 60 लाख ने एग्जाम दी है। तो एक ये भी बड़ा कारण है, क्योंकि पिछली बार 1.89 करोड़ और 89 लाख थे, और उसमें से दोस्तों 1 करोड़ और 20 लाख के आसपास ही स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी कई बार, पिछली बार मतलब बहुत ज्यादा संख्या में एग्जाम दी थी। और इस बार देखो इसके आधे ही एग्जाम दी है, तो ये भी प्रमुख कारण है इसका। और दूसरी इसके साथ में आपकी जो
एनटीपीसी की है तो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट तो उसी की तैयारी करेंगे, वो तो बिल्कुल ग्रुप डी के अंदर आना ही नहीं चाहेंगे। और अगर बात करें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, नॉर्मलाइजेशन का। इस बार परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार क्या था कि 15-15 से लेके 20-20 नंबर तक लोगों के क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे नंबर। तो इस बार ऐसा नहीं है। अगर मान लो 9 पारियों में एग्जाम होती है किसी बोर्ड की, एक दिन में 3 पारियों में एग्जाम होती है, तो 3 दिन में जाहिर सी बात है कि 3 दिन में कितनी पारियां हो जाएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दोस्तों अब एक चीज और है कि ये जो पोस्ट है 2841, अब रेलवे ने क्या बोला है कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से लेंगे हम, यानी कि 10 स्टूडेंट यहाँ से लेंगे, 10 यहाँ से लेंगे, 10 यहाँ से लेंगे, 10 यहाँ से लेंगे, तो 10 ही स्टूडेंट यहाँ से लेंगे। तो दोस्तों जो ये पोस्ट है कितनी हमारी, 2841, लगभग मतलब 300 के आसपास पोस्ट आएंगे एक में, 300 प्लस 300 प्लस पोस्ट आएंगी। तो एक एक पारी के अंदर कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा, 300 पारियों का यहाँ पे होगा, तो दोस्तों 300 पारियों का ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। किस बेस पे, अगर रेलवे अपनी बात पे रहता है कि हम परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से ही देंगे, तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा कितना रहने वाला है, 300 स्टूडेंटों की 9वीं पारी में सिलेक्शन होगा। तो 300 स्टूडेंटों का क्या होगा, आपकी पहली पारी में सिलेक्शन होगा, चाहे इनके नंबर आ रहे हो कितने, 60 से लेके 70 के बीच में आ रहे हो इन स्टूडेंटों के बीच में, और जो फर्स्ट पारी में एग्जाम दी थी चाहे उनके नंबर आओ चाहे दोस्तों कितने 80 से 90 के बीच में नंबर आए हो, सारे 300 स्टूडेंटों के। और यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंटों के 60 से 70, 60 नंबर से लेके 70 नंबर तक आते हैं किससे, 300 के। तो इनका जो एवरेज निकल के दोस्तों क्या आएगी, हमारी कट ऑफ निकाल दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी कट ऑफ कम जाने के कारण। अब हम आपको डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर लेके चलता हूँ। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे हमारे कितने, 1.25 करोड़। इसमें से 10 लाख के आसपास दोस्तों क्या फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो टोटल स्टूडेंट कितने बनते हैं, 1.15 करोड़। अब देखो इसमें से 50% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं लगभग जिन्होंने एग्जाम नहीं दी। तो हमारे जो एग्जाम देते हैं कैंडिडेट, इनकी संख्या कितनी रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ 55 से 60 लाख। दोस्तों ये संख्या भी बहुत बड़ी है, क्योंकि 55 से 60 लाख भी कम नहीं होते हैं। तो देखो 55 से 60 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उनमें से सर्वे में भाग कितने लेते हैं, लगभग 2 लाख स्टूडेंट। 2 लाख स्टूडेंटों के सर्वे के आधार पर दोस्तों ये कट ऑफ तैयार की गई है। तो देखो इलाहाबाद, ये मैंने बोर्ड लिए हैं, इलाहाबाद, जयपुर, हाजीपुर, बिलासपुर, गोरखपुर, दिल्ली, जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, AER कोलकाता, सिकंदराबाद, SCR कोलकाता, सेंट्रल मुंबई, चेन्नई, हुबली और वेस्टर्न मुंबई। दोस्तों आपके ये जो टोटल फॉर्म फिलिंग थे कि इस बोर्ड से इतने इतने फॉर्म भरे गए हैं, 9.11 लाख, 9.61 लाख। और ये है इनकी वैकेंसी, देखो 4730, 5249, 3563। इस हिसाब से इनका कंपटीशन था कितना, पर सीट पे 192, 183, 161, 170। लेकिन देखो 50% स्टूडेंट एग्जाम नहीं देने के कारण आपका जो कंपटीशन ये गिरकर सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाता है, 96 स्टूडेंट के बीच में। सिर्फ और सिर्फ कितना, तो देखो पहले क्या था कि जब स्टार्टिंग में फॉर्म भरे गए तो ये स्टूडेंट बहुत निराश हो रहे थे कि हमारे तो 200 के लगभग पूरे 200 ही हो गए, कितना कम है कि 200 स्टूडेंटों के पास में कंपटीशन है। और यहाँ पे देखो जो नीचे के, यहाँ पे ले लो, ये लगभग कितने हैं, 100 के आसपास इन पे कंपटीशन है। तो दोस्तों इस बार कंपटीशन, ये आपकी जो कट ऑफ है ज्यादा हाई क्यों नहीं जाएगी, इसके भी 2 प्रमुख कारण है। एक तो देखो उस स्टूडेंटों में बहुत से कम स्टूडेंट क्या है कि जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दी, एक तो ये प्रमुख कारण रह गया। दूसरा क्या है कि देखो वैकेंसी भी कितनी बड़ी संख्या में है, 1,03,000 की वैकेंसी। आज तक तो रेलवे में कोई आई नहीं और न कोई आगे आने की उम्मीद है। तो आपकी जो कट ऑफ है देखो, इलाहाबाद की कितनी जा सकती है, 68 किसकी है ये, जनरल की, 66 किसकी है, ओबीसी की, और एससी की कितनी है, 63, सॉरी एसटी का ये, एसटी की 63 है और एससी की कितनी है, 60 कट ऑफ जा सकती है। और जो ईडब्ल्यूएस का है, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखो 1 1 2 2 3 3 नंबर आपकी क्या जाएगी, कम जाएंगे, किससे, जनरल से। तो इस हिसाब से आप ईडब्ल्यूएस वाले अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक बात है दोस्तों आपके जो सीसीए है, कौन, CCAA, और जो कौन है, अक्स सर्विसमैन। तो दोस्तों इनकी कट ऑफ तो आपकी 30 से लेकर 40 तक, 30 से लेकर 40 तक जाएगी। यानी कि इनको जो मिनिमम पास मार्किंग दिया था कि जनरल का कितना था, 40%, ओबीसी का कितना था, एससी का कितना था, 30%, तो इनका
सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये मिनिमम पास मार्किंग से जितना ही ऊपर जाएंगे तो ये क्या कर जाएंगे, आपके क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।